श्रीकांत के निर्मल मन में तत्वबोध की धारा निरंतर बहती रहती थी और उसका मन हमेशा प्रसन्न रहा करता था। परंतु अपने विवाह की पत्रिका को देखकर वह सुन्न सा रह गया था। महात्मा जी का परिवार श्रीकांत को उसके विवाह से विचलित होता हुआ देखकर अपने मित्र गुरुदेव से कहा, श्रीकांत इस विवाह से खुश नहीं है। फिर गुरुदेव ने श्रीकांत को पास बुलाया और कहा कि श्रीकांत, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस विवाह के लिए बाध्य नहीं करूंगा। इस विवाह में मेरे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि तुम दोनों से होने वाली संतान में छिपी हुई है, जिसका उदय एक उत्तम सुशिक्षित कन्या के गर्भ में ही संभव है। जिस योग्यता को शांति ने 6 महीने का विशेष तप करके हासिल किया है और सबसे उपयुक्त कन्या शांति ही है। इसलिए मैंने इस विवाह के लिए शांति से बड़ी मिन्नतें की। यद्यपि एक ब्राह्मणी कन्या की आवश्यकता थी, किंतु शांति ने 6 महीने का घोर तप करके अब वह पद प्राप्त कर लिया है। उसने अपनी पहली संतान को मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में दान देने का वचन भी दिया है। ठीक इसी गुरुदक्षिणा का वचन मुझे तुमसे भी चाहिए। यदि तुम ऐसा करने में विचलित हो रहे हो तो मेरे लिए इस शादी का कोई अर्थ नहीं। अब तुम जो चाहो कर सकते हो। गुरुदेव से यह सुनकर श्रीकांत गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि गुरुदेव, मेरी हर सांस पर आपका ही अधिकार है, तो आपके मन में मुझे आपके विरुद्ध जाने का ख्याल कैसे आया, जिसका कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझ में कहाँ कमी रह गई, कृपा करके पहले वह कहिए। फिर वह गुरुदेव की चरणों को पकड़कर बार बार यही कहने लगा कि उसके मन में उनके विरुद्ध जाने का ख्याल उन्हें कैसे आया। गुरुदेव ने कहा, उठो श्रीकांत, यदि ऐसा होता तो शांति की तरह मैं तुमसे भी विनती करता। वह मैंने मेरे मित्र की मन की शंका का निवारण करने के लिए कहा है। मुझे तो पता ही है कि तुम मेरे इतने सच्चे शिष्य हो कि मेरा सुर तुम्हारे सुर से तनिक भी भिन्न नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच इस प्रगाढ़ प्रेम को देखकर महात्मा जी पूरे परिवार से बहुत खुश हुए। अब महात्मा जी के घर का माहौल बढ़िया हो गया। गुरुदेव यहीं पर ठहरे थे, इसलिए समय देखकर महात्मा जी ने एक दिन कहा कि उन्हें कुछ दुर्लभ सिद्धियों का जतन एवं अभ्यास करवाएं, जैसा कि पिछली बार उन्होंने वादा किया था। तब गुरुदेव ने कहा कि आप श्रीकांत से वह पा लीजिए, मुझ में और उसमें वह मुझसे भी श्रेष्ठ है। यह सुनकर महात्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके मित्र यह क्या कह रहे हैं। उनको आश्चर्यचकित देखकर गुरुदेव ने कहा कि मित्र, श्रीकांत कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उसने यह सारी सिद्धियां बहुत पहले ही प्राप्त कर ली हैं। यहाँ तक कि मुझसे कुछ अधिक सिद्धियां उसे सिद्ध हैं। महात्मा जी ने कहा कि आश्चर्य है मित्र, विश्वास भी नहीं होता। इतने दिनों तक साथ रहकर श्रीकांत ने ऐसा कभी जाहिर नहीं होने दिया। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, हाँ, इसी को तो असाधारण व्यक्तित्व कहते हैं मित्र, क्योंकि वह शिष्य के रूप में आपसे कुछ सीखने आया था। गुरु और शिष्य के बीच की मर्यादा उसे अच्छी तरह मालूम है, जो कि शिष्य की विनम्रता है। अपने गुरु में अपनी रुचि बनाए रखने के लिए यह शिष्य का धर्म है। अब यदि आपको सीखना है तो आपको इस शिष्य धर्म का पालन करना होगा, जो कि बड़ा कठिन है। यह कहते हुए गुरुदेव कुछ व्यंग्यात्मक हंस भी पड़े थे। फिर उनके मित्र ने कहा, नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है मित्र। और गुरुदेव की बातों की पुष्टि करते हुए उन्होंने बार बार कहा, निश्चित रूप से मित्र, निश्चित रूप से विनम्रता शिष्य का विशेष लक्षण है। इस तरह से गुरुदेव ने अपने शिष्य और अपना खुद का भी खोया हुआ मान उचित समय पर वापस लौटा लिया। जैसा कि पहले उनकी धर्मपत्नी ने उसे गंवार अनपढ़ कहकर अपनी पुत्री की विद्वता का गौरव गान किया था, आज वही सभी शर्मिंदा थे और उन्हें अपनी भूल पर पछतावा भी हो रहा था। गुरुदेव बड़े चतुर थे।
उन्होंने अपने शिष्य को अब पिता और पुत्री का गुरु बनाकर उनका सम्मान बहुत बढ़ा दिया था, जिसकी समय के लिहाज से जरूरत भी थी। उधर गुरुदेव ने अपने शिष्य के विवाह की पत्रिका सुनंदा को भी भिजवाया, जिसके साथ एक अलग सूचना पत्र भी था, जिसमें लिखा हुआ था कि अब वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद को सामर्थ्यवान बनाएं और अपने नन्हे शिशुओं की रक्षा की भी चिंता करें। तीनों बहुत चिंतित थी कि यदि वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो उनके पीछे उनके बच्चों का क्या होगा। उसी समय एक सबलू नाम का मजदूर, जो साहसी एवं स्वामी भक्त था, गुरुदेव की प्रेरणा से ही आकर उन्हें उनके बच्चों की सलामती की युक्ति बताई और कहा उनकी हर तरह से मदद करने की बात कही, जिससे वे सभी संतुष्ट होकर अपने बच्चों की चिंता से मुक्त हुई और अधिक साहसी हो गई। जबकि अभिनंदा उन पर कोई ना कोई कहर रोज बरपाती रही, कभी जानवर को लेकर तो कभी फसलों को लेकर। उन्हें रोज ही कुछ ना कुछ कष्ट झेलना ही पड़ रहा था। इस तरह से कष्ट सहते हुए उनका जीवन बीतने लगा। एक दिन जब रानी अभिनंदा